नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे, जब राहुल गांधी और भाजपा नेताओं के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा हो और साथ ही वार पलटवार का दौर इतना तीखा हो जाए कि दोनों तरफ से व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की जा सके, ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी एक कमरे में बैठक करते हों और वो छोटी मोटी बैठक नहीं, 88 मिनट की बैठक करते हों और वहां कोई ना हो, तो सोचिए किस तरीके से एक अलग चर्चाओं का दौर शुरू हो सकता है। जी हां, ये बैठक हुई है, 88 मिनट तक बैठक चली है और इस बैठक में 3 शख्स शामिल थे। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा विपक्ष के नेता राहुल गांधी। एक तरफ हमने संसद में देखा कि किस तरीके से अमित शाह और राहुल गांधी के बीच वार पलटवार का दौर दिखाई दिया। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से तीखा वार करते हैं, इतना तीखा वार करते हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या वो सच में प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर वो इतना प्रहार कर रहे हैं। लेकिन एक बैठक होती है तीनों नेताओं के बीच में और उस बैठक की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये बैठक क्यों हुई थी। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थी। इस बैठक की शुरुआत दोपहर 1:07 पर हुई थी और करीब 2:30 बजे ये बैठक समाप्त हुई। दावा किया जा रहा है कि यह बैठक 88 मिनट तक चली है। जानकारी के मुताबिक यह बैठक देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर हुई थी। लेकिन सिर्फ एक अधिकारी के चयन को लेकर इतनी लंबी बैठक, बड़ा सवाल है ये भाई। तो सिर्फ सूचना आयुक्त का ही चयन मामला नहीं था, बल्कि सूचना आयुक्त सहित अभी 8 पद सूचना आयोग में खाली हैं और उन पदों को भरना है और उसमें नेता प्रतिपक्ष की भी राय काफी महत्व रखती है। कुछ महीनों पहले तक हीरालाल समरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे, लेकिन 13 सितंबर 2025 को समरिया के रिटायर होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। ये पीएमओ में बैठक चली थी, राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे और जब राहुल गांधी बाहर निकले तो पता चला कि एक मुख्य सूचना आयुक्त, 8 सूचना आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त को लेकर ये चर्चा हुई है और इस चर्चा में राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इन सभी नियुक्तियों पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता ने लिखित अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। सबसे पहले इन नियुक्तियों को लेकर जो बैठक हुई है, तो विपक्ष के नेता के नाते वह खड़गे या राहुल गांधी को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अधिकार है और इस बार भी ऐसा हुआ है। इससे पहले भी जब भी इस तरह की बैठकें हुई हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर जो भी शामिल हुआ है उसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12(3) के तहत प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। यहां प्रधानमंत्री ने जिन्हें नामित किया है केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो अमित शाह है और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पहुंचे थे। ये जो समिति है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के नामों का चयन करती है या उसकी सिफारिश करती है। अब इसके बारे में और जानकारी आपको दे देते हैं। आरटीआई कानून के अनुसार सीआईसी में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जो आरटीआई आवेदकों द्वारा उनके आवेदनों पर सरकारी अधिकारियों के असंतोषजनक आदेशों पर दायर शिकायतों और अपीलों पर निर्णय लेते हैं। सीआईसी की वेबसाइट के अनुसार उसके पास 30,838 मामले अभी भी लंबित हैं।
उनके पास केवल 2 सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी बचे हैं। 8 पद खाली है और इन्हीं 8 पदों को भरना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और जिसमें विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।